हजरत साबित बिनानी रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक दिन में हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास था। इतने में आपके बेटे जो अबू बकर के नाम से मशहूर था वो जहाद से वापस आया। आपने उनसे जहाद के बारे में पूछा तो उन्होंने आपको जहाद में पेश आने वाले बहुत से वाक़ियात बताए। तो वो कहने लगे कि मेरे बाबा जान, क्या मैं आपको जंग में पेश आने वाली अपने साथी की एक अजीबो गरीब हालत के बारे में ना बताऊं? हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जरूर बताओ मेरे बेटे। बस अबू बकर ने कहा कि हमारे लश्कर में एक नौजवान था। जब हम दुश्मन के सामने पहुंच गए और हम हमले की तैयारी में मसरूफ हो गए, बस इतने में उस नौजवान के ये अल्फाज फिजा में गूंजने लगे कि वाह मेरी ज़ौजाए ऐन, कितनी दिलकश हो तुम, मेरी ज़ौजाए ऐन, क्या हुस्न पाया है तुमने। बस ये आवाज सुनकर हम फौरन उस नौजवान की तरफ गए। हम समझे शायद उसे कोई आर्जा लायक हो गया है। हमने पूछा, ए नौजवान तुम्हें क्या हो गया है? वो नौजवान कहने लगा, ए मुजाहिदो सुनो, मैं हर वक्त अपने आप से कहता था कि मैं शादी नहीं करूंगा यहाँ तक कि मैं किसी जंग में शहीद हो जाऊं और अल्लाह पाक जन्नत की सबसे खूबसूरत हूर से मेरी शादी कर देगा। मैं हर वक्त शहादत की आरजू लिए जंगों में शरीक होता, कई जंगें लड़ी, कई जहाद में शिरकत के बावजूद मैं शहादत की दौलत से सरफराज ना हो सका और मैं वापस लश्कर के साथ जहाद में आ गया। और बस रास्ते में मेरे नफ्स ने मुझे इस इरादे पर उबारा कि अगर इस दफा भी मुझे शहादत ना मिली तो मैं वापसी जाकर शादी कर लूंगा। बस कुछ देर पहले मुझे नींद आ गई और बस इतनी देर में मेरे ख्वाब में आने वाला कहता है कि तुम ही हो जो कहते हो अगर इस दफा भी मुझे शहादत ना मिली तो मैं वापसी जाकर शादी कर लूंगा। सुनो, अल्लाह पाक ने हुरे ऐन के साथ तुम्हारी शादी तय कर दी है, उठो और मेरे साथ चलो। चुनाचे वो मुझे लेकर एक हसीन बाग में पहुंचा। वहाँ का मंजर हसीन मंजर था। उस बाग में 10 ऐसी हसीन जमील खूबसूरत हूरें मौजूद थीं कि इससे कबल मेरी आंखों ने ऐसा हुस्न नहीं देखा था। मैंने कहा कि शायद इनमें से कोई एक हूरे ऐना होगी। बस ये सुनकर 2 हूरों ने कहा, हम तो उसकी कनीज़ें हैं, जाओ हूरे ऐना तुम्हारे सामने की जानिब है। मैं आगे बढ़ा तो इंतहाई खूबसूरत और सरसब्ज बाग नजर आया। ये पिछले बाग से कई ज्यादा हसीनो वसी था। इस बाग में 20 ऐसी हसीनो जमील हूरें थीं। इनके हुस्नो जमाल के सामने पहले 10 हूरों का हुस्न फीका पड़ गया था। मैंने कहा इनमें से कोई एक हूरे ऐना होगी। जवाब मिला, आगे चले जाओ, हूरे ऐना तुम्हारे सामने है, हम तो उसकी कनीज़ें हैं। मैं आगे बढ़ा तो क्या देखूं कि सामने वसी सल्तनत और खूबसूरत बाग था जो पिछले 2 बागों की निस्बत बहुत ज्यादा पुलबहार और खूबसूरत और हसीन था। इसमें 40 ऐसी खूबसूरत हूरें थीं कि इन हूरों के सामने पिछली हूरों की खूबसूरती कुछ मायने न रखती थी। मैंने दिल में कहा कि इनमें से कोई एक जरूर हूरे ऐना होगी। बस ये सुनकर उन्होंने ये कहा, हम सब तो उसकी कनीज़ें हैं, हूरे ऐन तुम्हारे आगे है, चले जाओ। मैं आगे बढ़ा। बस इतने में मैंने अपने आप को याकूत से बने हुए एक खूबसूरत कमरे में पाया। बस इतने में एक तख्त पर एक हसीनो जमील हूर मौजूद थी जो पिछली तमाम हूरों से ज्यादा खूबसूरत और हसीन थी। उसका हुस्न आंखों को हरा कर रहा था। वो बड़ी शानो शौकत से तख्त पर बैठी मेरी जानिब देख रही थी। मैंने बेताब होकर पूछा, क्या तुम ही हूरे ऐना हो? उसने अपनी खूबसूरत आवाज में कहा, खुश आमदी, मैं ही हूरे ऐना हूँ। ये सुनकर मैंने उसे छूने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज आई कि ठहर जाओ, अभी आपके अंदर रूह मौजूद है, कुछ देर इंतजार कीजिए, इंशाअल्लाह इफ्तारी आज हमारे साथ करेंगे। मैं उसी होशरुबा मंजिल में गुम था कि मेरी आंख खुल गई। बस अब मैं बहुत जल्द वहां पहुंचने वाला हूं। नौजवान शख्स ने अभी अपनी बात खत्म नहीं की थी कि मनादी ने पुकार कर कहा कि अल्लाह के शाह सवारों, दुश्मन पर हमला करने का वक्त आ गया है। अल्लाह का नाम लेकर इस्लाम के दुश्मनों पर टूट पड़ो। बस ये सुनना था कि हम दुश्मनों के मुकाबले में सफ बनाकर दीवार की तरह खड़े हो गए। वो नौजवान बड़ी जुर्रत और हिम्मत से उन दुश्मनों का मुकाबला कर रहा था। मुझे उसकी बात याद थी। मैं कभी उस सूरज की तरफ देखता तो कभी उस नौजवान की तरफ। जैसे सूरज गरूब हुआ उसका सर तन से जुदा हो गया।
वो राह खुदा में अपना सब कुछ कुर्बान कर चुका था। मैं नहीं जानता था कि सूरज पहले गुरूब हुआ या वो नौजवान पहले शहीद हुआ। यकीनन उसने इफ्तारी हूरे ऐना के साथ की होगी। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब अपने बेटे के जुबानी उस नौजवान की शहादत का वाक़या सुना तो बेसाख्ता दुआ गो हुए कि अल्लाह की रहमत हो उस मुजाहिद पर। जन्नत अल्लाह पाक की तमाम नेमतों से सबसे बड़ी नेमत है। हमारे मरने के बाद दो फैसले होंगे, या तो हम जन्नत में जाएंगे या फिर दोज़ख में। और जन्नत में जाने वालों के लिए अल्लाह पाक ने बार बार कुरान पाक में जन्नत की नेमतों का जिक्र किया है और बार बार उसकी तारीफ की है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जन्नत मेरे नेक बंदों के लिए है जो दुनिया में अच्छाई करेंगे, जो दुनिया में नेक अमाल करेंगे, उनको इनाम के तौर पर मैं जन्नत अता करूंगा। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।